हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मज़ेदार होंगे और टकाटक होंगे। तो बच्चों, आज जो है हम क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है, जो कि 2025-26 से हमारे सिलेबस में एंटर की हुई है, आज उसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से बुक बनाई गई है और किस तरीके से हमें इस बुक को रीड करना है और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें समझ में आएंगी, कितने टॉपिक्स इसमें डिवाइड किए गए हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 6 के सोशल साइंस की बुक की, और आज इसका करेंगे हम पोस्टमार्टम। ठीक है। इस बुक का नाम जो है क्या रखा गया है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडियन एंड बियॉन्ड। मतलब कि हमारी जो सोसाइटी है उसको एक्सप्लोर करके बताया जाएगा, इंडिया ही नहीं बाकायदा इंडिया से बाहर की चीजों को लेकर। ठीक है। अगर हम देखें, क्लास 6 की ये बुक है और यहाँ पर एक क्यूआर कोड दिया गया। क्यूआर कोड क्या करेगा, जैसे आप अगर इस गार्डियन वगैरह पेरेंट की सहायता से इसको स्कैन करते हैं फोन से, तो आप डिजिटल फॉर्म में इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर वाइज भी डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी बुक को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज कि बच्चों, ये जो बुक है वो एनसीईआरटी द्वारा बनाई गई है, इसलिए एनसीईआरटी बुक कहलाती है। और ये जो बुक है वो एनसीईआरटी के तहत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत बनाई गई है। तो इस बुक का प्राइस भी लगभग पुरानी एनसीईआरटी बुकों की तरह रखा गया है, जो कि है 65 रुपीज। तो बेसिकली पहले जो है हम जानते हैं कि हमारी जो एनसीईआरटी की बुक्स थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। किस किस पार्ट में डिवाइड थी? 3 पार्ट में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। ये 3 पार्ट में अपनी डिवाइड थी, लेकिन तीनों को इस बार कंबाइंड करके उन्होंने एक ही बुक को कंपाइल कर दिया है। और बेसिकली इसका उद्देश्य, आप तीनों सब्जेक्टों को अलग अलग तरीके से ना जाने, बल्कि तीनों सब्जेक्ट जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं। साथ ही साथ हमने एक और चीज इसमें इस बुक के अंतर्गत देखेंगे कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, वो 9th क्लास से इंक्लूड होता था, जबकि इस बार जो है इकोनॉमिक्स को भी इसी बुक में ऐड कर लिया गया है, जो कि चौथा पोर्शन बनाता है इसका। वहीं इसके अंतर्गत हम देखेंगे हमारी कल्चरल हिस्टोरी है, उसके बारे में भी हम इसमें देखेंगे। तो बेसिकली इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों, द मेन टेक्स्ट। जो आपका मेन टेक्स्ट है, इसके अंदर जो कंटेंट है वो सिंपल लैंग्वेज में बनाया गया है दोस्तों। इसके अलावा इसमें जो है हम लोग जानेंगे लोगों के बारे में, और इंडिया और उसके बाहर के लोगों के बारे में, और साथ ही साथ जगह के बारे में। इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स का यूज किया गया है, जिनको आप इस बुक के राइट साइड में इधर की तरफ देख पाएंगे। ठीक है। वही जो है अपन देखेंगे ग्लॉसरी के फॉर्म में है, ग्लॉसरी अपन को मिलेंगी, इसे मिनी डिक्शनरी के फॉर्म में जानते हैं, और जो कि आपके बुक के एंड पे अपन को देखने को मिलेंगी। बुक के एंड नहीं तो चैप्टर के एंड में। फिर इन एडिशन इसी में अगर मैं चीजों को ऐड करूं, तो भाई इसमें जो है हमें कुछ वर्ड्स फैमिलियर कराने के लिए बुक के बीच में ही या चैप्टर के बीच में ही कह देंगे, कुछ ग्लॉसरी के फॉर्म में दिया जाएगा। जैसे अपन सेकंड चैप्टर में जब पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में जियोलॉजिस्ट, ठीक है, पैलेंटोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, इनकी जानकारी बुक के बीच में ही दी गई है, ना कि ग्लॉसरी के अलग से मटेरियल में। फिर बेसिकली यहाँ फॉसिल्स लिखा हुआ है, फॉसिल्स को उन्होंने एक अलग से ग्लॉसरी के फॉर्म में क्या दे दिया है, राइट साइड कॉर्नर पे, जो कि हमें दिखाई देंगे। तो इस तरीके से बुक हमें रीड करवाएगी। एनसीईआरटी ने अभी इसमें कुछ एक नई चीज ऐड की है, जिसका नाम है द बिग क्वेश्चन का एक कॉलम। इसका उद्देश्य होता है कि आप किसी भी चीज को शुरुआत कहां से करेंगे, यानी कि बुक के चैप्टर के शुरुआत में ही, चैप्टर के पहले पेज पे आपको क्या कर दिया गया है, इस बुक के बारे में क्वेश्चनिंग कर दी गई है कि आप ये जो है इसका पता कैसे लगाएंगे, ये क्वेश्चन क्या है। आप ये या हम कहें कि इस बुक का आपको उद्देश्य पता चल जाएगा कि ये चैप्टर आपको जो है एक तरीके से क्या सिखाने वाला है और आपके माइंड में क्या लेके चलना है आपको। दूसरा कॉलम आपको देखेगा बच्चों, लेट्स एक्सप्लोर करके। इसका उद्देश्य भी आपकी नॉलेजिंग पावर को बढ़ाना होता है और आपकी थिंकिंग प्रोसेस को एग्जामाइन करना होता है बच्चों। तीसरा कॉलम आपको मिलेगा थिंक अबाउट इट के बारे में, यानी कि ये बेसिकली एक्टिविटीज बेस्ड आपका वो क्या कहते हैं कॉलम होने वाला है। आपको एक कंडीशन दे दी जाएगी, देन आपको बहुत सोचना है, समझना है, अपने टीचरों से या किसी से अपने डिस्कस करके जो है इस तरह के आंसर को प्राप्त करना है। और एक जो चौथा कॉलम होगा वो होगा डोंट मिस आउट का। डोंट मिस आउट का मतलब आपको एक एडिशनल नॉलेज एडमायर की जाएगी, यानी प्रदान की जाएगी, जिसमें आपको क्या किया जाएगा कि एक तरीके से
उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज होगी वो आपको डोंट मिस आउट में देखने को मिलेगी। ये भी आपको बुक के बीच बीच ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके लास्ट में और जो 5वां कॉलम मिलेगा, या कॉलम के फॉर्म में नहीं है बच्चों, वो लास्ट में जाकर के चैप्टर एंड होगा तो आपको क्या करना है, आपको दिखाई देगा बिफोर वी मूव ऑन, मतलब कि आगे बढ़ने से थोड़ा पहले। आगे बढ़ने से थोड़ा पहले का मतलब है जो भी हमने चैप्टर के अंदर इसके अंदर रीड किया होगा उसको क्विक समराइज फॉर्म में हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब जो है अपन देखते हैं क्या चीज कि इसके क्यूआर कोड की, जिसकी बात मैं शुरुआत में ही कर चुका हूं। स्कैन करके जो है प्रॉपर तरीके से अपन डाउनलोड भी कर सकते हैं बुक को डिजिटल फॉर्म में। ओके, अगर हम आगे बात करें तो फिर हमें जो है एक तरीके से यहाँ पर एक जो फंडामेंटल राइट्स का एक कॉलम मिलता है जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फंडामेंटल राइट्स जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं और फंडामेंटल राइट्स 6 प्रोवाइड किए गए हैं उनके बारे में बेसिक जानकारी हमको दी गई है, जिसमें अपने 6 राइट्स होते हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। फिर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बुक है उसका प्रीएम्बल मिलेगा। बच्चों प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, हमारे संविधान को बनाया गया था, तो उस समय पर हमारी पहले ही डेफिनेशन दे दी गई कि इस बुक के अंदर, इस संविधान के अंदर हमारे जो उद्देश्य होंगे वो क्या क्या रहने वाले हैं। तो इसके अंदर हमें वही चीज देखने को मिलती है जिसके बारे में हम आने वाली क्लासों में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अब बच्चों मेन थिंग्स पे आते हैं हम लोग। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं कि इस बुक को बेसिकली बनाया कैसे गया है। इसको जो बुक को 5 थीम में डिवाइड किया गया है, थीम ए, थीम बी, थीम सी, थीम डी और थीम ई। यही थीम हर क्लास में इसी पैटर्न पे चलेगी। याद रखें कि जो थीम ए है वो आपको ज्योग्राफी की याद दिलाएगी, यानी कि ज्योग्राफी के बारे में आपको समझाएगी। थीम बी है वो आपको हिस्ट्री के बारे में समझाएगी। थीम सी है वो आपको जो हमारे कल्चर है, हमारा इंडियन कल्चर है, जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, नॉलेज है, उसको जो है उसके बारे में बताएगी। जो थीम डी है वो आपको पॉलिटी यानी कि हम कह देंगे सिविक्स के बारे में बताएगी। और थीम ई है वो आपको बताएगी किसके बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इसी के साथ सोशल साइंस के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो आपके इसके अंदर प्रॉपर तरीके से हो जाएंगे बच्चों। इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन व्हाई सोशल साइंस, मतलब कि सबसे पहले हम लोग सोशल साइंस पढ़ रही क्यों रहे हैं। तो इसको एक जो है माइंड मैप के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अंदर उन्होंने 5 कैटेगरी डिवाइड की है। थीम ए जो बात की गई है वो इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी मैंने बताया ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी के 3 चैप्टर थे। ज्योग्राफी के 3 चैप्टर कौन कौन से, लोकेशन, प्लेस ऑन अर्थ, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स और लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। तो ये 3 चैप्टर ज्योग्राफी के होने वाले हैं। बात करें थीम बी की तो इसके अंदर हम टाइमलाइंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम इंडिया दैट इज भारत, जो इंडिया और भारत के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें जो इंडियन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर थीम सी पे आते हैं। थीम सी जो है हमें डिवाइड करती है किसके फॉर्म में, हमें बताती क्या है, इंडियन कल्चर रूट्स के बारे में। हमारा इंडियन कल्चर रूट्स, हमारी जड़ें कहाँ हैं इंडियन कल्चर की। साथ ही साथ डाइवर्सिटी के बारे में हमें बताएगी, इंडिया में कई प्रकार की डाइवर्सिटी होती है। थीम डी जो है बच्चों, हम जैसे मैंने बताया पॉलिटिकल या सिविक्स का पार्ट है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट के बारे में, अर्बन एरियाज में, लोकल गवर्नमेंट रूरल एरियाज में, लोग और फैमिली और कम्युनिटी के बारे में, और साथ ही गवर्नेंस के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। और आखिरी सेक्शन आता है थीम ई। जो थीम ई है बच्चों वो एक्चुअली में 2 पार्ट से डिवाइड है। इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इसके अंदर द वैल्यू ऑफ वर्क, काम की क्या महत्वता होती है इसके बारे में, और एक्टिविटी अराउंड, जो भी हमारे आसपास इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में भी ये 4 चैप्टर बच्चों। अब आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ये पिक्चर जो है आपको देख करके आपको नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके ब्याह पे आपको आंसर करना है, और इसी से हमको पता चलेगा हम लोग आज ज्योग्राफी क्यों, जो सोशल साइंस क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपने पिक्चर देख ली। इसके अंदर हम देखेंगे बच्चों, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है, जैसे वेयर डज द वाटर इन द लेक कम फ्रॉम, मतलब कि जो लेक के अंदर पानी आया कहां से, रोड क्यों बनाई गई और किसने बनाई, और साथ ही साथ लोग यहाँ की जो झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, स्मॉल हाउस में रह रहे हैं, वो क्या काम करते होंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चनों के आंसर हमें इस बुक के अंदर से मिलेगा, यानी कि पिक्चर बेस्ड फॉर्म में भी हमको इनके आंसर देखने को मिलेंगे। बच्चों आज हम लोग 21 सेंचुरी में जी रहे हैं। 21 सेंचुरी में जीने का मतलब यह है कि आज हमें सब लोग जानते हैं, इस बात से एग्री करते हैं कि सबके लिए चैलेंजिंग लाइफ है, चैलेंजिंग टाइम है, ह्यूमैनिटी के लिए भी चैलेंजिंग टाइम है। इसमें देखेंगे एक और पिक्चर दी गई है जिसमें गाड़ी बनी हुई है, कुछ बिल्डिंग्स वहां बनी हुई हैं, एक मॉडर्न टाइप के जमाने की बात की जा रही है। तो इसी के बिहाफ पे आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो इसमें अपन देखेंगे एक तरफ तो वही, एक तरीके से अपन देखेंगे वन हैंड भाई अपन लोग रैपिडली प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी धीरे मतलब
स्पीड से बढ़ रही है, ठीक है। और चेंजिंग इन लेवल, हमारे एक तरीके से लाइफ्स, हमारे हमारे जीवन जीने के तरीके में कई सारे चेंजेस आए हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें, अदर हैंड देखें, तो एक तरीके से हम लोग इस चीज के साक्षी हैं, हम लोग गवाह हैं कि इस चीज के लिए कि हमारा जो प्लेनेट है वो नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जाता जा रहा है। और पूरा वर्ल्ड ये जानकर आश्चर्यचकित है भाई कि एक तरीके से हम इस प्रॉब्लम से फेस कैसे करेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम को जो फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ताकि हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से रह सके और सम्मान के साथ रह सके बच्चों। तो ये बुक हमें इसी तरीके की जानकारी बताएगी। फिर आपको फंडामेंटल क्वेश्चन तो इसके सिंपल हो, लेकिन इसका आंसर देना बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि भाई तरीके से हम जो बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सब चीजें हैं, तो इसकी जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे। तो इनके सॉल्यूशन बच्चों ढूंढना है तो सबसे पहले हमें जानना होगा, वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड अवर वर्ल्ड। हमें हमारे वर्ल्ड के बारे में जानना होगा, हमारी ह्यूमन सोसाइटी के बारे में जानना होगा अच्छी तरीके से। और इसी को हम कहेंगे सोशल साइंस। यानी कि सोशल साइंस बच्चों क्या हुआ कि जिसके अंदर हम वर्ल्ड के बारे में, हमारे इंडियन कल्चर के बारे में, हमारे ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में बात करेंगे, उसे हम सोशल साइंस बच्चों कह देंगे। बेसिकली सोशल में साइंस आ रहा है, इसका मतलब हम लोगों का मानना होता है कि साइंस आ गया तो मतलब उसमें फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लेकिन हम देख पाएंगे कि ये केवल फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, बल्कि हम सोशल साइंस के अंदर ह्यूमन सोसाइटी की बात करेंगे। साथ ही साथ सोशल साइंस जो है हमारे कई सब डिसिप्लिन में डिवाइड होता है। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, आर्कियोलॉजी है, साइकोलॉजी है। इतने सारे पार्ट्स में हमारी सोशल साइंस को डिवाइड किया जाता है। इनके बारे में हम इसी बात पढ़ेंगे, कुछ हम आने वाली क्लासों के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम ये देख पाते हैं कि जो आपकी थीम ए है, जब हमने 5 चीजें पढ़ी कि भाई 5 पार्ट में डिवाइड किया है, तो उसका उद्देश्य क्या है, हमें क्या बताना चाहेगा। तो थीम ए है बच्चों, मैंने बताया ये ज्योग्राफी के बारे में, जिसका नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब इसके अंदर जो इसका मेन मोटिव है बच्चों, वो क्या होने वाला है। पहले तो आपको देखो, इंक्लूड बेसिक एंड द ज्योग्राफिकल वर्ल्ड। इसके अंदर बेसिक और ज्योग्राफिकल वर्ल्ड को इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ इसमें ज्योग्राफिकल फीचर्स होंगे, जिसमें ओशियंस, माउंटेन्स, रिवर, इनकी बातें करेंगे। इनके शेप्स जो भी किस तरीके से बने, किस तरीके से शेप लिया उन्होंने, उसकी बात करेंगे। और खासकर बात करेंगे कैसे कि जो नेचुरल चीजें हैं वो कैसे हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन को एक यूनिसिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि एक तरीके से यूनिक बनाती है। ये जो 3 चैप्टर होने वाले हैं थीम ए के अंदर, वो हमें इसी चीज की बहुत अच्छे से बेसिक से जानकारी देंगे बच्चों। थीम बी जो है, मैंने बताया आपको हिस्ट्री वाला पोर्शन है, और हिस्ट्री का जो मेन हमारे इस पोर्शन का मेन उद्देश्य जो है, पहले तो ये क्या है, हम जानते ही हैं कि बच्चों क्या चीज कि जो पार्ट भी है उसमें अंदर द की ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट, और खासकर जो हिस्ट्री है हमारे प्रेजेंट में हम क्या है इसके बारे में समझने में मदद करती है। साथ ही साथ हमने जो पास्ट के मेजर जो सोर्स हैं उनकी आइडेंटिटीज बताती है। साथ ही साथ हमें मदद करती है कि हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं, इन सब में चीजों में हमारी हेल्प करती है। नॉट ओनली अबाउट हैप्पी, यानी कि हिस्ट्री केवल ये बात नहीं करती है हमने पास्ट में अच्छा क्या किया है, बल्कि ये हमें बताती भी है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा, लोगों के द्वारा, रूलर्स के द्वारा क्या क्या चीजें गलत की गई हैं, और साथ ही साथ उन्होंने क्या क्या गलत किया और क्यों गलत किया, इन सब की जानकारी भी हमें बताती है ये हिस्ट्री वाला पार्ट, ये थीम बी बच्चों। अब आती है थीम सी, जो कि हमारा किसके बारे में, कल्चरल हेरिटेज के बारे में होने वाला है, यानी कि हमारी सांस्कृतिक विरासतें जो होती हैं, यानी यहाँ हम बात करें नॉलेज ट्रेडिशंस, यानी कि हमारी ज्ञान की जो परंपराएं हैं, नॉलेज पाने के जो तरीके हैं, उनको बताती हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव बच्चों होता है, द ऑब्जेक्टिव एवरी स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड सम ऑफ द कल्चरल फाउंडेशन। हमारे बेसिक कल्चर को बच्चे जान पाए, ऑफ अवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता को बच्चे जान पाए, और साथ ही अप्रिशिएट देयर वैल्यू, और साथ ही साथ बच्चे उनका सम्मान करना सीखें, उनको एक वैल्यू देना सीखें। ये उसके थीम सी का उद्देश्य रहेगा बच्चों। थीम डी जो है वो होने वाली है पॉलिटी के बारे में, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी के बारे में। तो हम जानते हैं बच्चों कि भाई इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जिसके अंदर सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार मिलता है। और याद रखें, सिटीजन जो होते हैं किसी भी कंट्री के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सिटीजन से ही एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कंट्री बनती है, और इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। हमें कुछ अधिकार मिलते हैं, हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, हमें सम्मान से जीने का अधिकार मिलता है, ऐसी चीजों को हम बोल सकते हैं डेमोक्रेसी। अब इस बच्चों हम लोग जो स्टडी करेंगे इस थीम को, इसके अंतर्गत हम कैन बी बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, उनको अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, और गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो
लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, वो कैसे काम कर रही है उस पर जानकारी रख सकते हैं, उन पर ध्यान रख सकते हैं और लर्न अ हैवी से इन द पॉलिसीज अफेक्ट अस ऑल, और किस तरीके से हमारे लाइफ उनके द्वारा दिए गए वो बनाए गए कानूनों की वजह से इफेक्ट होती है। ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे बच्चों। आखिरी चीज आती है थीम ई। थीम ई जो है मैंने बताया आपको इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताती है, और आप इसके अंदर देख पाएंगे कि कोई भी फैमिली, आप देख पाएंगे भाई कोई फैमिली बिना किसी जरूरतमंद चीजों के नहीं रह सकती, चाहे वो फूड हो, क्लॉथ हो, शेल्टर हो, एक्सेस ऑफ वाटर हो, ये किसी भी इंसान की सबसे बेसिक्स नीड्स होती हैं बच्चों। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि इस चीज के अंदर ये जो थीम होने वाली है will lie down some of important concept or practices that will be enable us to answer this question। और ये जो थीम जो है वो आपको ऊपर दिए गए कुछ क्वेश्चनों के बारे में आंसर प्रोवाइड करेगी। वो क्वेश्चन कैसे हैं कि हम जानते हैं कि भाई कोई भी कंट्री बिना किसी मनी के नहीं रह सकती, और हम ये जानेंगे मनी के नहीं रह सकते तो मनी आई कहाँ से है, साथ ही साथ इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती हैं और कैसे उन एक्टिविटीज में लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। ये सारे क्वेश्चनों के आंसर हम लोग इस थीम के अंदर जान पाएंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमने जो है पूरी सोशल साइंस की पहले जो है पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन को पोस्टमार्टम कर दिया है पूरी बुक का। अब बुक के अंदर जो भी चीज शुरू होगी कम से कम हमें समझ में आएगी, एक उसका एक वे समझ में आएगा कि हम लोग उस सोशल साइंस को क्यों पढ़ रहे हैं, चैप्टरों के अंदर कैसी कैसी थीम्स होने वाली हैं, चैप्टर कैसे शुरू होने वाला है, क्या क्या चीजों का क्या मतलब है, तो इसके थ्रू आप जान पाएंगे। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम सोशल साइंस के फर्स्ट चैप्टर से इसी तरीके से शुरुआत कर सकें। थैंक यू बच्चों, हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे बने रहिए। धन्यवाद।